व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के जो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं वो मैथमेटिका से रिलेटेड है। इससे पहले हम इसके 2-3 लेक्चर्स कर चुके हैं। फर्दर मैटलैब से रिलेटेड जो है वो बेसिक्स, टर्मिनोलॉजीज़ और प्रोग्रामिंग जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं हम मैथमेटिका के बारे में कि मैथमेटिका में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल जो है वो मेन्यू बार होता है, उसको क्या कहते हैं और उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हैं हमारे पास पैलेट्स इन मैथमेटिका। पैलेट्स जो हैं, अगर इनके बाय नेम देखें तो ये बहुत ही एक मुश्किल टर्म फील हो रही है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो आप वीडियो के साथ साथ रहें, आप लोगों को एंड तक इसके बारे में डिटेल्ड जो है वो आइडिया हो जाएगा ये क्या होती है, इसका क्या यूजेज है और किस तरह से हम इसको मैथमेटिका में जो है वो यूज़ करते हैं। इन मैथमेटिका पैलेट्स हैव बटन्स। पैलेट्स जो है वो बेसिकली बटन्स होते हैं दैट वी कैन क्लिक टू एंटर पर्टिकुलर फॉर्म्स। के अगर हमारे पास हमें पर्टिकुलर फॉर्म्स चाहिए, पाई चाहिए या फिर हमें इन्फिनिटी चाहिए, इस तरह की कोई भी कमांड्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि पैलेट्स पे जाते हैं, उनके बटन को जो है वो प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से हम मैटलैब में भी वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हम कैलकुलेटर में करते हैं, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट अगर हमने करना हो तो हमारे पास एक एम्प्टी बॉक्स जो होता है उसमें हम एंटर करते हैं। अगर हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो तो पहले हम फ्रैक्शन का सिंबल प्रेस करते हैं, उसके बाद हम उसमें जो है वो उसमें एंटर करते हैं। सेम इसी तरह पैलेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स को पिक करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। फर्दर इसके और भी बहुत से यूजेज हैं जो हम देखेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पैलेट्स के बारे में हमने देख लिया कि ये क्या होता है, अगर हमने पैलेट्स को एक्टिव करना है अपनी नोटबुक पे तो हम किस तरह से करेंगे, उसके बारे में वी कैन एक्सेस स्टैंडर्ड पैलेट्स यूजिंग द पैलेट्स सब मेन्यू ऑफ द फाइल मेन्यू। मेन्यू बार में जो है वो फाइल का जो है वो एक मेन्यू आता है, अगर आप उस पर क्लिक करें तो उसके सब मेन्यू में पैलेट्स शो होता है। उस पर क्लिक करने से हमारे पास मैथमेटिका की नोटबुक में जो है वो पैलेट्स का बॉक्स शो होने लग जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास इसका यूजेज क्या है। बाय क्लिकिंग द पाई बटन इन द पैलेट विल एंटर अ पाई इनटू योर नोटबुक। अगर आप जो है वो पैलेट पे जाके पाई का वहाँ पे एक बटन होगा, जिस तरह से हम लैपटॉप यूज़ करते हैं उसके लैपटॉप के अंदर भी एक कीबोर्ड होता है, अगर आप उसको प्रेस करें तो हमारे पास वो कीबोर्ड एनेबल हो जाता है। उसके कीबोर्ड के अगर किसी भी नंबर पे हम क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वर्क प्लेस पे या फिर अगर हम जहाँ पे भी टाइपिंग कर रहे हैं वहाँ पे शो हो जाता है। सेम यही काम जो है वो इसका है कि अगर आप यहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स शो होगा, उसमें डिफरेंट स्पेशल फॉर्म्स होंगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, स्क्वायर रूट स्ट्रक्चर होगा, फ्रैक्शन स्ट्रक्चर, इस तरह के बहुत से जो है वो फॉर्मेट्स होंगे जो आपको अवेलेबल होंगे। बाय क्लिकिंग द, जैसे ही हम वहाँ पे पाई का बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पाई शो हो जाएगा। ठीक है, देयर आर सर्टेन बटन्स इन पैलेट्स दैट कैन क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो है कुछ तो बाय नेम होते हैं जिनको क्लिक करने से वही वाला शो हो जाता है, कुछ जो है एम्प्टी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्लिक करने से हमारे पास जो है वो एम्प्टी बॉक्सेस शो होते हैं। जैसे कि अगर हमने फ्रैक्शन वाला बॉक्स लिया तो हम फ्रैक्शन को प्रेस करेंगे तो वो फ्रैक्शन में एम्प्टी बॉक्सेस आएंगे, उसको थ्रू माउस हम उनको जो है वो एडिट करके वैल्यूज़ वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ द माउस टू फिल इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या ये जितनी भी कमांड्स हैं अगर हम पैलेट्स में जाएंगे तो तभी अवेलेबल होंगी, तो आंसर इज़ नो। ये पैलेट्स का यूज़ जो है वो एक्चुअली हमारे पास टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए है, टाइम सेविंग के लिए इनके यूजेज है। क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन का बटन वैसे प्रेस नहीं करते, अगर हम मैनुअली करते हैं तो हमें कभी फ्रैक्शन पे जाना पड़ेगा, कभी एडिशन पे जाना पड़ेगा, कभी सब्ट्रैक्शन पे जाना पड़ेगा। आपको भी पता है कुछ जो कीज़ है जो हमारे पास कुछ जो कमांड्स हैं वो एंटर ही शिफ्ट के साथ होती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। उसकी बजाय पैलेट्स में ये सारी कमांड्स जो हैं, ये सारे बटन्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जस्ट सिंगल क्लिक पे वो हमारे पास उसमें वो नोटबुक पे एंटर हो जाता है। नेक्स्ट एक रिमार्क है, द सिंबल्स इन पैलेट्स कैन आल्सो बी इंसर्टेड बाय। कि जो पैलेट्स में जो सिंबल्स हैं उनको हम जस्ट पैलेट के थ्रू एंटर नहीं कर सकते, एक और तरीका भी है जिसके थ्रू उसको एंटर किया जा सकता है।
द सिम्बल्स इन पैलेट्स कैन आल्सो बी इंसर्टेड बाई यूजिंग शॉर्ट कीज़। बहुत सी शॉर्ट कीज़ होती हैं जो डिफरेंट सिम्बल्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एस्केप प्रेस करें, फिर पी प्रेस करें, फिर एस्केप प्रेस करें तो हमारे पास पाई आएगा। तो आपने देखा है कि पाई को इंसर्ट करने के लिए हमें 3 बटन्स प्रेस करने पड़ेंगे, तो ये हमारे पास बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको ईजी करने के लिए पैलेट्स का यूज़ होता है। इसी तरह हमने अगर इन्फिनिटी को एंटर करना है तो एस्केप प्रेस करेंगे, फिर INF लिखेंगे, फिर एस्केप करेंगे तो इन्फिनिटी शो होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इजी करने के लिए पैलेट्स का यूज़ है। पैलेट्स का हम यूज़ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इसके बहुत से प्लस पॉइंट्स हैं। हाउ टू यूज़ प्रीवियस रिजल्ट्स इन मैथमेटिका। अब देखें, जैसे ही हम कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमें बहुत से स्टेप्स पे जो है वो प्रीवियस रिजल्ट यूज़ करना होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने x इज़ इक्वल टू 5 लिख लिया, अगर कोई एक्सप्रेशन है x² + 2, उसको हमने x इज़ इक्वल टू 5 पे अगर हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर उसी एक्सप्रेशन को हमने किसी और पॉइंट पे वैल्यूएट करना है, तो क्या हम बार बार उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे या फिर इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसको सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हाउ टू यूज़ प्रीवियस रिजल्ट्स इन मैथमेटिका। अगर आपने प्रीवियसली कोई कमांड अप्लाई की है, आपके पास रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो इसको हम मैथमेटिका में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन डूइंग कैलकुलेशंस वी ऑफन नीड टू यूज़ प्रीवियस रिजल्ट्स। कैलकुलेशन करते हुए हमें अक्सर प्रीवियस रिजल्ट्स यूज़ करने होते हैं दैट वी हैव गॉट, जो कि हमारे अवेलुएट होके आए होते हैं। इन मैथमेटिका परसेंटेज जो होता है ऑलवेज स्टैंड्स फॉर योर लास्ट रिजल्ट। परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो हमारे पास जो अभी प्रीवियसली जो हमने रिज़ल्ट कैलकुलेट किया होता है उसी को दोबारा यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल परसेंटेज जो है द लास्ट रिज़ल्ट जनरेटेड जो होता है उसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारे पास अगर डबल परसेंटेज लगा दें तो लास्ट रिज़ल्ट से जो है वो उससे पिछले वाला रिज़ल्ट यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह अगर हम k टाइम्स तक परसेंटेज यूज़ करते हैं तो वो kth प्रीवियस रिज़ल्ट जो है उसको रीयूज़ करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं फर्दर यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि कुछ भी हम लिखें तो मैथमेटिका में ऑटोमेटिकली IN फॉर इनपुट शो होता है। IN जैसे ही हमें ये खुद नहीं लिखना पड़ता है, ये मैथमेटिका में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर हमने 77 की पावर 2 लिखनी है, इसको लिख के एंटर करें तो वो ऑटोमेटिकली इसको इनपुट का नाम दे देगा और फिर इसका जो आंसर आएगा उसके बाहर OUT आउट जो है और जोन सी हमने पहले अभी कैलकुलेशन परफॉर्म किया तो 1 आ जाएगा। अगर ये वाला रिजल्ट दोबारा यूज़ करना है तो बजाय इसके कि हम इसको लिखें, हम सिंपल क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, +1 कर देंगे। तो हमारे पास ये सेकंड जो है कैलकुलेशन है तो इसके साथ 2 लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे अगर हमें थर्ड कैलकुलेशन करनी है जो कि प्रीवियस जो हमारे पास रिज़ल्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस प्रीवियस रिज़ल्ट का जो है वो स्क्वायर करें प्लस उससे पिछला, ये डबल परसेंटेज है ना, इसका मतलब है ये एक प्रीवियस है और उससे भी प्रीवियस, इस रिज़ल्ट को उसमें ऐड कर दें तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये थी पैलेट्स के बारे में आज का लेक्चर। और सेकेंडली कि हम किस तरह से प्रीवियस रिज़ल्ट को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम पैलेट्स को एक्टिव करेंगे, किस तरह से हम पैलेट्स को यूज़ करेंगे। अगर हमें पैलेट्स नहीं चाहिए तो उसके ऊपर सिंपली हम उसको क्रॉस कर देंगे, क्लोज कर देंगे तो वो हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।